आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज आपके साथ एक नई स्कॉलरशिप शेयर करने जा रहा हूं और ये स्कॉलरशिप बैचलर वालों के लिए है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। एल्सन की जानिब से अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी अनाउंस की गई है 2026 के लिए। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी ईजी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपके साथ तमाम तर डिटेल्स अभी शेयर करने जा रहा हूँ, कोर्सेज भी शेयर करने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम तर चीज़ें। उसके साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो कि बैचलर के स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रहे थे। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से कि ये स्कॉलरशिप जो कि है किस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर हो रही है। तो सिंपल सा मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो डेडलाइन के ऊपर बात करते हैं कि एप्लीकेशन विंडो जो है अभी ओपन हो चुकी है और 1 मई से लेकर 31 जुलाई इसकी डेडलाइन है। और ये जो है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जाके होगा सेमीफाइनल सिलेक्शन प्रोसेस सितंबर के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो स्कॉलरशिप है इसका क्राइटेरिया क्या है और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें ऑफ़र कर रही है। देखिए यहाँ पे जो है जो यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये जो यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप को कवर कर रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एक्सेट क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए, यानी आप जो है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन हो वो एटलीस्ट यानी आपका जो इंटरमीडिएट है वो कंप्लीट हो। यानी आप अगर इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सर्टिफ़िकेट होना लाज़मी है इंटरमीडिएट की। यानी सेकेंडरी एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पे जो है कोर्स रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ कि एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोर्स यूनिवर्सिटी जो कोर्स ऑफ़र कर रही है उसके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स है या क्राइटेरिया है वो मैच करता हो। और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स की भी बात करूँ तो वहाँ पे जो भी है जो आप कोर्स जिस कोर्स में आप अप्लाई करेंगे तो वो कोर्स ही आपको बताएगा कि अब आपकी जो इंग्लिश है लैंग्वेज है उसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इस स्कॉलरशिप के जो कमेटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पे जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे गाइड फॉर एप्लीकेशन है, मगर हम यहाँ पे प्रोग्राम्स के हवाले से बात करते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं। तो आर्कियोलॉजी है और एशियन मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ है, बायो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और बायोमेडिकल साइंसेज़ है, केमिस्ट्री है, क्लासिकल आर्कियोलॉजिकल एंड एंशिएंट हिस्ट्री है और क्लासिकल एशियन एंड मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ है और क्लासिक एंड इंग्लिश है, उसके साथ क्लासिक एंड मॉडर्न लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट और भी प्रोग्राम्स हैं, आप यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ है वो ये है कि एप्लीकेशन गाइडलाइन। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन गाइडलाइन दी है, वह उसके हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे गाइड फॉर एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है, क्योंकि यहाँ से आपने देखना होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो ऑफ़र कर रही है उसका जो गाइडलाइन प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ से आपने लाजमी वो देख लेना है। सबसे पहले यूकास एप्लीकेशन है, एडमिशन टेस्ट है, रिटन वर्क है, इंटरव्यूज़ है एंड डिसीजन एंड रिजल्ट है। ये तमाम तरह स्टेप्स हैं, यहाँ पे ये स्टेप्स आप देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है इस स्कॉलरशिप में। तो सिंपल सा तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने चेक एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक कर देना है यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है ये आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, जो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या इंटरमीडिएट है कि नहीं। आपने सिंपल सा यस कर देना है। यहाँ पे है जो कि डू यू ग्रेड्स अचीव और प्रेडिक्ट मीट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रेड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे वो ग्रेड रिक्वायरमेंट्स की बात करें, आपने यस पे क्लिक कर देना है। सिंपली कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और यहाँ पे जो है एल्सन स्कॉलर्स प्रोग्राम में आपने यस करके जो स्टार्ट अपनी एप्लीकेशन कर देनी है। जैसे आप कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है खुद को। आप यहाँ पे सिंपल सा आपने खुद को रजिस्टर करना है, वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है। आपने सिंपल कुछ नाम, ईमेल एड्रेस और दूसरी चीज़ें यहाँ पे जैसे ही मेंशन करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा।
और रजिस्टर होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलता है, जिसमें वेलकम जिस तरह मेरा नाम लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन है, आल है, इनकम्प्लीट है, माई प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है उस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने जो डेडलाइन दी हुई है, यहाँ पे जो है ये एग्री करना है आपने सब पे। और कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पहले कभी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है, नहीं किया है, तो आप यहाँ से सिंपल सा 2026 एल्सन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे आपने यस करना है। डेट ऑफ बर्थ मेरे से आई थिंक पूछ रहे हैं, तो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना है यहाँ से। वेल यहाँ पे जो है यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन करना है, और अंडरस्टैंड करके एग्री करके सिंपल सा आपने जो है यहाँ पे यस करना है। पाकिस्तान है, यस करना है। और माय फर्स्ट इंग्लिश ऑलवेज बीन कंसीडर्ड। आपने इस हवाले से कहाँ से सुना है, तो आपने स्कॉलर और यहाँ से जो है इंस्टाग्राम पे सुना है आपने इसके हवाले से। तो वेल यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया थी, ये आपने खुद से पढ़ के जिस तरह आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है और जो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आपने लाजमी शेयर कर देनी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है आपकी पर्सनल डिटेल। उसके हवाले से बात करते हैं, पर्सनल डिटेल के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मांगी हुई हैं। सबसे पहले आपकी जो है प्राइमरी टेलीफोन नंबर है, सेकेंडरी टेलीफोन नंबर है, और प्राइमरी है, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस है। ट्विटर का अकाउंट आपने लाजमी बना देना है अपना, और इंस्टाग्राम का और लिंक्डइन का। ये चीज़ें वेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इन्होंने मांगी तो नहीं हुई है, मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस हवाले से कि जब भी आप किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें, तो वो आपकी जो सोशल मीडिया है वो चेक कर किया जाता है। वेल तो ये लाजमी यहाँ पे मेंशन करें। सोशल मीडिया अपनी जो भी आपके लिंक्स हैं, वो यहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करनी है। और उसके हवाले से उसके अलावा आपने कंट्री कोड है अपना, पोस्टल एड्रेस जो है वो लाजमी यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आई विश टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव एड्रेस फॉर द कॉरस्पेंडिंग, आप यहाँ से ये भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। आपका जो दूसरा एड्रेस है, कोई अगर कहीं आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, या आपका 2 एड्रेस हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेशनैलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे जो है फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज है आपकी, कौन-कौन सी लैंग्वेज वगैरह हैं। और प्रोफाइल पिक्चर आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है, सेव। सेव लाज़मी करना है, ताकि जो आपका एप्लीकेशन है वो सेव रहता हो। यानी आपने जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सेव होती जाए। उसके बाद यहाँ पे है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में सबसे पहले आपका स्कूल का नाम है, स्कूल एड्रेस है, ये लाज़मी आपने मेंशन करना है। स्कूल की लिंक, अगर आपके स्कूल का जो लाइन है, यहाँ पे लाइन, सॉरी मैंने कहा लाइन के, आपने फर्स्ट एड्रेस और सेकंड स्ट्रीट यहाँ पे जो है स्ट्रीट एड्रेस है, और सिटी है, कंट्री है, जिप कोड है, स्कूल कॉन्टैक्ट ईमेल है, स्कूल फ़ोन नंबर है, और आर यू करंटली अटेंडिंग दिस स्कूल, अगर आप इसमें हैं या कंटिन्यू कर दिया, तो ये भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके अलावा यानी एक्सेप्टेड फाइल पीडीएफ, इफ़ यू हैव अ मल्टीपल सर्टिफिकेट प्लीज़ कंपाइल इनटू द सिंपल फाइल बिफोर अपलोडिंग। यहाँ पे जो है आपने अपलोड कर देने हैं अपने जो भी आपके पास अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपने यहाँ पे जो है अपलोड कर देने हैं। आपका जो स्कूल है, अब यहाँ पे जो है आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपका रिकमेंडेशन लेटर हो गया, आप वो भी है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मल्टीपल सर्टिफिकेट्स की बात की है, तो आप तकरीबन 4 से 5 जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जिस तरह आपके ट्रांसक्रिप्ट हो गई, और आपका जो है सर्टिफिकेट हो गया पास आउट वाला, उसके साथ आपकी जो है करेक्टर सर्टिफिकेट है। उसके अलावा दूसरे भी जो सर्टिफिकेट हैं, आप यहाँ पे सिंपल सा आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि 5 एमबी का होगा। उसके अलावा यहाँ पे अदर एजुकेशन डिटेल आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी जो अदर डिटेल एजुकेशन, यानी कि अगर आपने कोई कोर्स किया हो, या आपने कोई ऐसी चीज़ की हो, जिस तरह कहते हैं कि हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज बच्चे कर देते हैं, वो भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, उससे आपका एप्लीकेशन अच्छा रहेगा। उसके बाद रेफरेंसेस, यानी कि आपने क्या करना है, अपने जो टीचर हैं उनसे जो आपने रेफरेंस लेनी है, उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना है, सिंपल सा है। रेफरेंस यानी जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं। अलाइनमेंट ईटीटी है यहाँ पे। अब ये अलाइनमेंट ईटीटी जो है, आपने क्या करना है, अपना जो ह्यूमन रेवेंस एंड रिसर्च द अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर प्रोग्राम इंक्लूड द इंटर्नशिप रिक्वायर्ड एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस
प्लीज कंफर्म यू हैव अंडरस्टैंड दिस इंटर्नशिप विल फोकस ऑन योर स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट। आपने अगर कोई किसी प्रोजेक्ट या साइंस में यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ से आपने चूज करने हैं अपने लिए। पहले उसके बाद यहाँ पे आपका जो आता है पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो आप जैसे ही आप फिल करते जाएंगे यहाँ पे जो है एड अ पीस ऑफ एविडेंस। पोर्टफोलियो में ये है कि आपने कोई एविडेंस यहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि अगर आपने कोई कोर्स किया हो, पोर्टफोलियो कहते हैं सिंपल सा जिस तरह आपकी सीवी होती है, इसी तरह यहाँ पे एक पोर्टफोलियो आपका बनता है जिसमें आपने तमाम तरह अपनी जो डिटेल हैं वो मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है या आपने कोई टेस्ट किया है या आपने कोई कंपटीशन जीता है तो यहाँ से जो है आपने वो मेंशन करना है और उसके अलावा आपने यहाँ पे समरी अपनी मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे है डाइवर्सिटी। वेल यहाँ पे पोर्टफोलियो को लाजमी आपने फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये लाजमी, यहाँ पे ये जो है ये लाजमी है। वेल यहाँ पे इन्होंने ये लाजमी करार दिया है, होगी। वेल सेव यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। वेल जैसे ही आप इसको फिल करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको फिल कर देता हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा फिल कर देता हूँ ताकि आपका जो नेक्स्ट हो जाए, ताकि हम फाइनल स्टेज पे चले जाएं। सेव कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे जो रेड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, यानी कि ये लाजमी आपने फिल करना है। उसके बाद ही जो आपका एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड होगा। वेल लास्ट में यहाँ पे जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे, अब डिक्लेरेशन पे आप आ जाएंगे। यानी डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट कर देना है, यानी कि सबमिट कर देना है। लास्ट जो है आपका जो डिक्लेरेशन होगा। वेल ये था एप्लीकेशन प्रोसेस इस स्कॉलरशिप का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।